आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शुमाली कश्मीर के कुलगाम समनू में हिफाजती एहलकारों ने 5 ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों को हलाक करने में हासिल की कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के इफ्तिताही इजलास से किया खिताब। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीर के तमाम 10 अजला में सिक्योरिटी और तरक्याती मंजूरनामे का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग की सदारत। और जम्मू में 67वें स्कूल्स गेम्स जारी। 24 नवंबर तक जारी रहने वाले खेलों में 29 रियासतों और मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाकों के स्कूलों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। अब खबरें तफसील से। शुमाली कश्मीर के जिला कुलगाम में कल शाम 4 बजे से शुरू हुए तसादम में सलामती एहलकारों ने 5 मिलिटेंटों को हलाक करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। मारे गए मिलिटेंटों का ताल्लुक ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। इससे कबल गुज़श्ता शाम वहां पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर एक तलाशी कार्रवाई का आगाज किया था, जो कि बाद में तसादम में बदल गई, जिस दौरान दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी का तबादला जारी रहा। और आज यहां चलाई गई तलाशी कार्रवाई के दौरान 5 मिलिटेंटों की लाशें बरामद की गई हैं। इलाके में तलाशी कार्रवाई अब भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एक मुनफरद प्लेटफॉर्म है जो 21वीं सदी में बदलती हुई दुनिया की अक्कासी करता है। ये बात उन्होंने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही इजलास से खिताब में कही है। इफ्तिताही लीडरों के सेशन का थीम एक साथ सबकी तरक्की के लिए हर एक के किसी के एतमाद के साथ और इख्तितामी लीडर्स के इजलास का मौजू आलमी जुनूब एक मुस्तकबिल के साथ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही मीटिंग की सदारत की है, जिसमें कश्मीर डिवीजन के तमाम 10 अजला में सिक्योरिटी और तरक्याती मंजूरनामे का जायजा लिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर की जामा और तरक्की पसंद तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। जम्मू में 67वीं कौमी स्कूल्स गेम्स जारी हैं, जिसका इनकाद नौजवान खिदमत और खेल महकमे की जानिब से किया जा रहा है। इन खेलों में फेंसिंग और जूडो के मुकाबले खेले जा रहे हैं। ये गेम्स 24 नवंबर 2023 तक जारी रहेंगी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे और इन गेम्स में 29 रियासतों और मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाकों की टीमें शिरकत कर रही हैं। प्रदीप कर्नाटक व्हाइट कॉर्नर सौम्या मणिपुर की कोच मैनेजर, आप वहां पे व्हाइट ड्रेस डालिए।
व्हाइट कॉर्नर पे ब्लू ड्रेस नेशनल स्कूल गेम्स 2023 जिसे कि हम डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज की तरफ से यहाँ पे उनका आयोजन किया जा रहा है, जो 14 नवंबर को शुरुआत हुई थी इनकी और 24 को यहाँ पे हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका समापन जो इसका होगा उसमें समारोह में आएंगे। और आपको मैं बताऊं कि 8 साल के बाद वैली में ये गेम्स करवाई गई, फुटबॉल और वॉलीबॉल, जो कि हमारे पिछले 3 तारीख को शुरू हुई थी और जिनका समापन अभी जम्मू में होगा। इसमें जूडो और फेंसिंग जो जम्मू में करवाई जा रही है, अभी जूडो चल रही है, इसमें 428 खिलाड़ी जो हैं 29 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स प्लस अदर इंस्टीट्यूशंस जैसे नवोदय विद्यालय, CBSE, ONGC, इन सब जो जितने भी हैं संगठन, उनका एक एक टीम आई हुई है और इसमें 450 करीब खिलाड़ी हैं और उनके कोचेज़ हैं और ये खेल 24 तारीख तक चलेंगे। अनंतनाग देही तरक्यात महकमा बोटिंगो के जूनियर इंजीनियर ने बोटिंगो में सड़क के दोनों जानिब पानी निकासी के निजाम का काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने यकीन दिलाया है कि इस काम को दर्ज बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा ताकि इससे अवाम को भी सहूलत मुयस्सर हो सके। हैं ये उस रोड से कनेक्ट करेगा, हाईवे को ये कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें कुछ जगहों पे लाइनिंग की जरूरत थी, तो वो हम करवा रहे हैं। अभी रोड भी इनकम्प्लीट है क्योंकि हमें थोड़ी मटेरियल की प्रॉब्लम है, वो हमने DMO साहब को लिखा है, BDO साहब ने। तो कुछ दिनों में यहाँ पे सोलिंग भी ये ले हम करेंगे, JSB और तो ऑलरेडी हमने ले किया है, आप देख सकते हैं ये ले हमने किया है, JSB भी, ये RBM, और इसके बदले अब WBM आएगा और डस्ट आएगा और इंजन देखेंगे कहाँ से इस पे आएगा, तो वो हम करेंगे पूरी कंपैक्शन का। उसके बाद जो आप लाइनिंग की बात करें, लाइनिंग हमने एक तरफ से किया है, अब दूसरी तरफ से लाइनिंग करनी है। कुछ 100 फुट का है ये लाइनिंग और दूसरी तरफ से 2 फीट में या 3 फीट में लाइनिंग होगी, 100 फुट या 110 फुट वो। और अगर बाकी भी कहीं पे लाइनिंग की कमी होगी वो हम इसी में करके कुछ दिनों होगी, क्योंकि ये मौसम भी माइनस हो रहा है, हम कोशिश करेंगे 2-4 दिनों में ही कंप्लीट कर देंगे। पार्लिमानी इंतखाबात से कबल कश्मीर में अंबेडकर समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जिसमें सीनियर लीडरान ने पार्टी छोड़कर नेशनल यूथ पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इससे पहले मोहम्मद अब्दुल्ला चोटवाल नायब सदर, नेशनल सेक्रेटरी और दीगर कई सीनियर लीडरों में शामिल होने वाले अब्दुल्ला चोटवाल ने कहा है कि इनकी शमूलियत से तमाम इजला मजबूत हो जाएंगे। चोटवाल ने कहा है कि हम तमाम 90 सीटों पर असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे और पार्लियामेंट के इंतखाबात समेत तमाम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जो हमारी बात हुई है उनमें ये डिसाइड पाया गया कि इनको सेक्रेटरी की हैसियत में नेशनल यूथ पार्टी के ऑफ पूरे हिंदुस्तान में लिया जाएगा। ज्वाइन किया है, इसको भी हम स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से नामजद करते हैं, क्योंकि हमारी स्टेट में 5 वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। इसके साथ में रुखसाना मंजूर
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत खुशी की बात है कि आज इस पार्टी में आया इसीलिए हमारे यहाँ पर यूटी प्रेसिडेंट थे पहले एजाज अहमद शाह साहब, और जो पहले कांग्रेस के साथ थे, और हम वहाँ मैंने इसके साथ बातचीत की दिल्ली में भी, और मैं इसी के ये आगे जा रहे और हम इसके पीछे पीछे है, चाहे 10 बंदे हो, 20 हो, लाख बंदे हो, हम इसके पीछे पीछे है। जम्मू कश्मीर के साबका नायब वज़ीर आला पंडित मंगत राम शर्मा को उनकी 91वीं यौम पैदाइश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से याद किया गया और उन्हें खराज अकीदत पेश की गई, जिस दौरान वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी, कारगुजार सदर रहमान भल्ला और सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद मीर और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे, जिन्होंने पंडित मंगत राम शर्मा की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश की है और उनकी खिदमात को याद किया गया है। पंडित मंगतराम जी जो हमारे साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, और बहुत बार मिनिस्टर रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी, 6-7 बार वो एमएलए रहे। तो जिस तरह से उन्होंने स्टेट में काम किया, जिस तरह से उन्होंने पार्टी में काम किया, और हमेशा कांग्रेस पार्टी को वफादार सिपाही के तरीके से उन्होंने काम किया, तो आज उनकी ये बर्थ एनिवर्सरी है। तो आज के दिन हम उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि पेश करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो रूह है उनको शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे। एक किरदार इन लोगों में था जिन्होंने हमेशा इस जम्मू के रीजन के लिए अच्छा काम किया, और जब वो डिप्टी सीएम थे उस टाइम एक कुछ हिस्टोरिकल डिसीजन हुए जम्मू के लिए, और उनमें पंडित जी का एक अहम रोल था। तो आज यही कहेंगे हम, ऊपर वाला उनकी रूह को शांति दे, और आज हम उनको आज के दिन पे उनको याद करने यहाँ आए हैं। जिला जम्मू के मीरा साहब से मरालियां तक की सड़क की काफी खस्ता हालत बनी हुई है, जिससे यहां रोजमर्रा के तौर पर सफर करने वालों को कई तरह की मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। यहां के मकामी लोगों के मुताबिक सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जो कि अक्सर यहां हादसा की वजह बन रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि यहां सड़क पर जल्द अज जल्द तारकोल बिछाई जाए, ताकि यहां सफर करने वालों को सहूलत मुयसर हो सके। डावंगले तो लिए मीरा साहब तक ये रोड चलता है, और ये 3 अपनी तहसीलें इसी रोड की टच च आंदियां ने। अस एह्दा रोड का जेह्ड़ा 3 साल पहले PWD ने अच्छा काम करवाया ही। अस आखने जेह्ड़े निक्के छोटे छोटे खड्डे बनी गेदे ने, अज दिन कोई ना कोई हादसा इत्थै होआ दा है। मैं अपने डावंगले तो लिए ते लास्ट मीरा साहब तक ये जिथे ते खड्डे थोड़े थोड़े होए ने, इंदा पैचवर्क PWD डिपार्टमेंट आनी इत्थे करे। छोटे छोटे जिथे खड्डे होए ने, कोई बड़ा हादसा नहीं है, क्योंकि इधर आर्मी स्कूल भी कोल है, KV स्कूल भी है, और आओ जाई बड़ी है इस रोड पर। अस
LG साहब अगे ते PWD अगे अनुरोध करना चाहते हैं कि जिन्नी जल्दी हो सके पैच वर्क का काम स्टार्ट किया जाए और जो कोई बड़ा हादसा नहीं होए। डाक बंगले को लिया इन्हें खड्डन पे दे लागे स्कूल भी है, आर्मी स्कूल है, बच्चे जंदे इतने मोटरसाइकिल रोज एक्सीडेंट होंगे वो हाथ पैर बनिए सब बही होंगे। इस तरह से गवर्नमेंट को अपील करने भाई इस रोड की जल्दी आया जाए। आज असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी सुरनकोट के दफ्तर के जरिए 70वां कुल हिंद कोऑपरेटिव हफ्ता मनाया गया है, जिस दौरान एक रन फॉर कोऑपरेटिव रैली भी निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के मुतअद्दिद तालिब इल्मों ने रन फॉर कोऑपरेटिव में हिस्सा लिया है। SHO संजीव शर्मा, वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सुरनकोट और सुरनकोट के सरकर्दा शहरियों ने डाक बंगला सुरनकोट से CMS सुरनकोट तक कोऑपरेटिव रैली में शिरकत की है। सोसाइटी सुरनकोट ने तमाम अमले के साथ रन फॉर कोऑपरेटिव में हिस्सा लिया है। ऑपरेशन उमंग ऑपरेशन अमंग ऑपरेशन अमंग रन फॉर ऑपरेशन कैसे रन सर ताकि मैं तक चला रन फॉर ऑपरेशन रन फॉर ऑपरेशन रन फॉर ऑल रन फॉर ऑल रन फॉर ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से ऑल इंडिया लेवल पर आज 14 से लेकर 19 तारीख तक एक 14 से 19 तक कोऑपरेटिव वीक मनाया जा रहा है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी सुरनकोट ने आगे बढ़ के आगे निकल के इनिशिएटिव लेके इसको एक पूरे जुलूस निकाल के लोगों को एजुकेट किया है कि लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का फ़ायदा उठाएं, अपने घर में मशरूम पैदा करें, सब्जियां पैदा करें, दूध लगाएं, मछली के प्लांट लगाएं, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम्स हल होंगी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी हर काम करने के लिए इनको सहयोग देती है, फंड देती है। सिर्फ लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आगे आओ और अपना काम करो। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है, सहकारिता जो मंत्रालय है, उसकी तरफ से जो वीक जो है ये 14 से 20 तक पूरे भारतवर्ष में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उसी के तहत आज सुरनकोट में भी ये रन फॉर कॉर्पोरेशन एक हमने प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे यूथ जो है जगह से आए हुए हैं और वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो यूथ आर द बिल्डर्स ऑफ एवरी नेशन। हमारा यूथ जो है वो मजबूत होगा, हमारे लोग मजबूत होंगे और भारत आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से हमारे लेक्चर साहब आए हुए हैं, उसके साथ जो टीचर आए हुए हैं, जो हमारे यहाँ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखते हैं, रजिस्ट्रार साहब जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने भी ये इनिशिएटिव लेके इस कार्यक्रम को चलाया है। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर यूथ हमारा आगे बढ़ेगा तो देश जरूर हमारा जो है वो आगे। ऑल इंडिया का 70th ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक पूरे हिंदुस्तान में जो सेलिब्रेट किया जाता है, और उसी के चलते आज हम सुरनकोट में रन फॉर यूनिटी का एक कार्यक्रम जो है कोऑपरेटिव वीक की कोऑपरेटिव की तरफ से हम ये मना रहे हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस हमारी जो कोऑपरेटिव की उपलब्धियां हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ और जितने भी हमारे जो न्यू स्कीम्स हैं वो लॉन्च होती हैं, वो सारी हम पब्लिक तक पहुंचे, इसके लिए ये हम करते हैं। हम तहे दिल से मशकूर हैं म्यूनसिपलिटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन संजीव शर्मा जी, हमारी एक सुरनकोट की जानी मानी पर्सनैलिटी लाला कृष्णदेव वर्मा जी, जो हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे इसको शोभा बढ़ाया। मैं ये जो कोऑपरेटिव वीक है हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी पुंछ की तरफ से, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ब्लॉक लेवल पे ये सेलिब्रेट किए जाएं, और आज वो ये हम। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं।
ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलना ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी। और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप